ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाभितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय को समाप्त करेंगे, प्रयास करेंगे एटलीस्ट। तो हमने पिछले क्लास में 31 नंबर श्लोक तक पढ़ा था, तो आज हम 32 श्लोक से पढ़ेंगे और बहुत कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर संभव हो सके तो अगर आप अपना वीडियो चालू कर पाएंगे तो मैं आपको देख पाऊंगा, तो उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे भी अंदाजा लग जाएगा कि आप लोग वहां पे सुन रहे हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि श्रोताओं के उत्साह को देख करके वक्ता का उत्साह आता है। तो आज से हम 32 नंबर श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, भगवत गीता के कोई भी श्लोक से आप बहुत सारी विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं अर्जित कर सकते हैं। एक एक श्लोक में हजारों हजारों शिक्षाएं हमको मिल सकती हैं। फिर भी जो हमारी शैली है वो इस प्रकार की है कि हम प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उन तात्पर्यों में से कुछ मोतियों को चुन लें। क्योंकि अगर हम केवल इस तरीके से कोई भी श्लोक से कुछ भी अगर हम लेसन लेते हैं, कोई भी शिक्षा लेते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया हजारों हजारों शिक्षाएं ले सकते हैं, तो एक एक श्लोक में कई कई दिन तक चर्चा हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, तो इसलिए हम मुख्य मुख्य चीजों पर चर्चा करेंगे। और वास्तविकता यह कि आप भगवत गीता जितनी बार अध्ययन करेंगे, जितनी बार पढ़ते चले जाएंगे, तो उतनी बार आपको नई नई शिक्षाएं मिलती चली जाएगी और आपका रियलाइजेशन और स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो इसलिए एक सिंगल रीडिंग इज नॉट इनफ। ऐसा नहीं कि हमने एक बार भगवत गीता पढ़ लिया तो सब कुछ हो गया। वास्तव में बारंबार जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे और भक्ति करते रहेंगे तो हमें रियलाइजेशन में हमारी वृद्धि होती जाएगी। तो जो भगवत गीता में लिखा है वो बाहर में संसार में हम देखते चले जाएंगे। आज की क्लास में मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, जो भगवत गीता में लिखी गई है और आप प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में देख सकते हैं किस प्रकार से चल रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा कैसे आप लोग देखिएगा। तो हम लोग 32 नंबर श्लोक से शुरू कर रहे हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगा सुखानि च तायमेव अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शाल्यः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि
लोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धात्राशानः का प्रीति त्यजन सज्जनार स्यात् जनार्दन सज्जनार्दन। तो इसका अनुवाद शिल प्रभुपाद जी करते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे भी वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, हे जनार्दन, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो श्लोक में आखिरी में शब्द आया जनार्दन। जनार्दन मतलब जन अर्दन, जो जनार्दन शब्द का अर्थ होता है जीवों के पालन करने वाले। तो भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो। युद्ध करने का अर्थ होता है कि बहुत सारे जीवों को मरना पड़ेगा। तो अर्जुन जनार्दन शब्द कहने से तात्पर्य है कि अरे कृष्ण, आप तो जनार्दन हैं, आप जीवों का पालन पोषण करने का दायित्व आपका है, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं कि मैं जीवों को मारूं। इसलिए यहाँ पे जनार्दन शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, प्रोपा जी लिखते हैं तात्पर्य में, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। गोविंद, गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां और गो शब्द का अर्थ होता है गाय। तो गोविंद शब्द का अर्थ होता है जो इंद्रियों को तथा गायों को प्रसन्नता प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, क्योंकि गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। यहाँ हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रिय स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना कि वे चाहते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ से हमको मिलने वाली है। अर्जुन ने क्यों भगवान कृष्ण को गोविंद कह के संबोधित किया। गोविंद शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले। तो अर्जुन आज एक ऐसी विषम परिस्थिति में खड़ा हुआ है कि वो सुख की लालसा से युद्ध करने के लिए उद्यम किया था, लेकिन अब वो देख रहा है कि मैं एक ऐसी अवस्था में आके फंस गया हूं जहां पे अब कोई सुख मुझे नहीं दिखाई देता। तो आप सोचिए, सुख की आशा से एक कार्य शुरू किया था, लेकिन एक ऐसी विकट परिस्थिति में आकर के अर्जुन फंस गया कि अब उसे फ्यूचर में कोई सुख मिलेगा ऐसी कोई कामना नहीं है, ऐसी कोई आशा नहीं है। होपलेस हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो ये अर्जुन के साथ ही नहीं होता, ये हम सबके साथ होता है। हम कोई उद्यम शुरू करते हैं कि मैं इस उद्यम को करने से सुख प्राप्त करूंगा, लेकिन एक ऐसी अवस्था में हम जाके फंस जाते हैं जिसको कहते हैं डेड एंड, मतलब अब आगे क्या कुछ समझ नहीं आता। तो इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए हमने किसी कार्य में उद्यमी हुए थे, लेकिन एक ऐसी अवस्था में आके फंस गए कि अब हमें कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता। हमें लगता है अब हम नहीं समझ पाते कि अब वास्तव में सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, क्या होगा एग्जैक्टली। तो उस समय किसका आश्रय लेना चाहिए? तो उस समय अर्जुन शब्द का प्रयोग कर रहा है गोविंद। गोविंद का आश्रय लेना चाहिए। गोविंद मतलब कृष्ण, जो इंद्रियों के स्वामी हैं और इंद्रियों को आनंद प्रदान करना जानते हैं। तो यहाँ पे गोविंद शब्द का प्रयोग करके वास्तव में अर्जुन कहना चाह रहे हैं, कृष्ण, मैं एक ऐसी स्थिति में आके फंस गया हूँ कि अब मेरे लिए समझना मुश्किल है कि मेरी इंद्रियों को वास्तव में किस किस वस्तु से सुख मिलेगा। युद्ध करने से सुख मिलेगा कि युद्ध नहीं करने से सुख मिलेगा।
तो इसलिए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप जानते हैं, कृपया करके मुझे इस 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 परिस्थिति से बाहर निकालिए, मुझे इस डिलेमा से बाहर निकालिए। तो ये वास्तव में अर्जुन यहाँ पे गोविंद शब्द कहकर के इस ये धारणा को प्रस्तुत कर रहा है। रूपा जी लिखते हैं, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। देखिए, भौतिक जगत का अर्थ ही होता है कि हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा। नूनम, निश्चित ही व्यक्ति, नूनम प्रमत्ते, प्रमत्त मत मतलब पागल, और प्रमत्त मतलब प्रकृष्ट रूपेण पागल। प्रकृष्ट रूपेण मत मतलब, एक होता है मत, एक होता है प्रमत्त, मतलब बहुत बुरी तरीके से पागल हो गया है व्यक्ति, बहुत बुरी तरीके से पागल हो जाता है। किस चीज के लिए? नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा। व्यक्ति जब पूरी तरीके से पागल हो जाता है तो क्या करता है? पाप कर्म करता है, विकर्म करता है। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा क्यों करता है? जब इंद्रिया प्रीत्या आपरणोति, इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से पाप कर्म में लिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं पड़ती है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। क्यों? नूनम, निश्चित ही, प्रमत्त, वो पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया? जब इंद्रिया प्रीत्या, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए व्यक्ति पागल हो जाता है। तो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, सब कोई बोध उसको नहीं रहता। तो ऐसी अवस्था में गिरने के कारण क्या होता है? ऐसे आगे कह रहे हैं श्लोक में, न साधु मन असत आत्मनोयम असन्नपि क्लेश द आस देहा। अब क्योंकि व्यक्ति पागल हो गया है और इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है, तो फिर उसको एक ऐसा शरीर प्राप्त होता है, ऐसा उसका रिजल्ट प्राप्त होता है जिससे केवल उसको दुख मिलता है। तो साधुगण इस प्रकार से इसको, इस तरह के पागलपन को स्वीकार नहीं करते, इस प्रकार के इंद्रिय प्रीति को स्वीकार नहीं करते। तो वास्तव में हो क्या रहा है इस संसार में, आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति इंद्रिय प्रीति के लिए विभिन्न प्रकार के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो शराब पीता है, क्यों पीता है? शराब पीता है इंद्रिय प्रीति के लिए, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, और इंद्रिय प्रीति के लिए शराब पीता है। और फिर क्या होता है? फिर उसके बाद वो एडिक्टेड हो जाता है, इंद्रियां उसकी उसको प्रमत्त बनाती है, पागल बना देती है। फिर शराब की ऐसी उसको बुरी लत लग जाती है कि अब उस लत को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसको धन चाहिए, तो धन के लिए वो चोरी करना शुरू करता है, डकैती डालना शुरू करता है, हिंसा शुरू करता है। शराब पीने के लिए हिंसा करता है, धन चुराता है, शराब पीने के बाद हिंसा करता है, और इसी तरीके से उसका जो जीवन है पूरा नारकीय बन जाता है। इस एक छोटा सा उदाहरण से हम समझ सकते हैं क्यों हुआ? इंद्रिय प्रीत्या। तो क्यों व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में प्रवृत्त हुआ था? इंद्रियों की संतुष्टि के लिए प्रवृत्त हुआ था, और जाकर के बुरी तरीके से फंस गया। ऐसे एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण मिलते हैं। जैसे, तो कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम करने के लिए गया था यहाँ पे भुवनेश्वर में। तो एक बहुत ही मतलब रेप्यूटेड लोकेलिटी में मैं गया था। तो एक व्यक्ति आता है मेरे पास में, और जहाँ पे मैं कार्यक्रम कर रहा था, वो बोला कि प्रभु जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मुझे साइड में लेके गया, तो वो अपनी समस्या सुनाने लगा। वो समस्या सुनाने लगा तो वो बोल रहा है कि मेरा एक भाई है, और वो एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है, और प्रोफेसर है एट द सेम टाइम। उस व्यक्ति ने बताया अपने भाई के विषय में, तो बोल रहा है कि हमारे भाई के परिवार में काफी समस्याएं चल रही हैं। तो उसने कहा कि हमें तो पहले लगा कि समस्या इसलिए हो रही है, शायद उसकी पत्नी के कारण कुछ समस्याएं हो रही है। उनकी एक पत्नी है और एक एक डॉटर है, एक पुत्री है, लगभग 13 साल की उम्र है जिसकी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमें लगा कि हमारे भाई के जीवन में कुछ समस्याएं हो रही है, शायद उनकी पत्नी के कारण कुछ समस्याएं हो रही है। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि वो जो हम मेरा भाई है, वो व्यक्ति बता रहा है, मेरा भाई अभी किसी अफेयर में फंस गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस चुका है, और जिस कारण से वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स देना चाहता है, और उनकी 13 साल की एक पुत्री है। और इस कारण से पूरा परिवार ही पूरी तरीके से परेशान है, डिप्रेस्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि इन इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति ने
15 साल पहले लव मैरिज करी थी, तो अभी वो इतने बुरी तरीके से उस दूसरी स्त्री के आकर्षण में फंस चुका है कि वो उसको समझ नहीं आ रहा कि उसका और वो जिस स्त्री से वो प्रेम करता है वो स्त्री भी किसी की पत्नी है। तो इस तरीके से उनका जो इंद्रिय प्रीति, अपनी इंद्रिय प्रीति के जो विषय के कारण इनका परिवार नष्ट हो रहा है, सामने वाले का परिवार नष्ट हो रहा है, उसके बाद वो जो बेटी है उसका परिवार नष्ट हो रहा है। तो ये जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस के कारण, अनकंट्रोल्ड माइंड के कारण इस संसार में व्यक्ति कितनी नारकीय स्थिति में नीचे गिर जाता है, जिसका कोई जिसका कोई मतलब कहना चाहिए कोई एंड ही नहीं है। और ये हम समाज में हर दिन देख रहे हैं, हर दिन इस तरह की कोई ना कोई केस स्टडी, इस तरह कोई ना कोई तो वो मुझसे पूछ रहे, जी बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं उनको। तो ये एक ऐसी चीज है, जो व्यक्ति प्रमत्त हो गया, पागल हो गया है, वो किसी का उपदेश नहीं सुन सकता। तो ये एक समस्या है कि व्यक्ति अब वो नहीं देख पा रहा, वो व्यक्ति कि इस प्रकार से वो पाप कर्म, इस प्रकार से मतलब चीज में अगर वो लिप्त होगा तो उसका जीवन नरकीय बन रहा है, उसके जीवन में कोई भविष्य नहीं है, और कितने लोगों का भविष्य उसने दांव पे लगा दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तो व्यक्ति का जो ज्ञान है वो पूरी तरीके से आवृत हो जाता है, ढक जाता है। तो इंद्रिय प्रीति के लिए, इंद्रिय संतुष्टि के लिए व्यक्ति किस तरीके से प्रमत्त हो सकता है और एक मझधार में जाके फंस जाता है। हाँ, लेकिन चलिए अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति फंस गया है, अगर वो भाग्यशाली है तो उसको समझ आ जाएगा कि मैं फंस गया हूं, तब वो क्या करे, तब वो भगवान गोविंद को पुकार लगाए, तो भगवान गोविंद उसकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि व्यक्ति इस बुरी तरीके से स्थिति में फंस जाता है, लेकिन वो जानता नहीं कि वो फंसा हुआ है। वो जान ही नहीं पाता है कि वो कितनी बुरी अवस्था में फंस चुका है, कितनी निम्न अवस्था में जाके फंस चुका है, और उसके क्या परिणाम होंगे। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणाम। व्यक्ति है ना, ज्ञानियों का भी वैरी है क्या, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण अनलेन च। जो काम वासना है व्यक्ति की, जो काम वासना है दुष्पूर्ण अनलेन च, ऐसी आग के समान है जिसको कितना भी घी डालेंगे, काम की आग, काम की संतुष्टि आग को में घी डालने के समान। तो आप जितना घी डालते हैं उतनी आग बढ़ती चली जाती है। और ये क्या था, आवृतम ज्ञान में इतना, और व्यक्ति का ज्ञान को पूरा आवृत कर लेती है। तो इस अवस्था में फंसने के बाद अगर कोई व्यक्ति भाग्यशाली है तो वो एटलीस्ट समझ जाता है कि मैं फंस चुका हूँ। लेकिन 99% केस में तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि मैं फंस चुका हूँ, कि मैं एक डेंजरस पथ पर हूँ। वो तो इसको कूल समझता है, ऐसे जैसे आप देखिए कॉलेज में बच्चे सिगरेट पीते हैं तो इसको वो कूल समझते हैं। उनको स्मोकिंग या लिकर का एडिक्शन है, शराब का एडिक्शन हो गया है, तो इसको वो मतलब एक नॉर्मल समझते हैं, और हमारी सोसाइटी में इन चीजों को बहुत नॉर्मल करके दिखाया जाता है। तो लेकिन भाग्यशाली वो है, एटलीस्ट उस व्यक्ति को पता चल गया है कि मैं इस अवस्था में फंस गया हूँ। नहीं तो जो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता उसकी स्थिति तो कैसी है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तरस्य करोति किम। हमने पहले भी सुना था इस विषय में, जिसकी खुद की बुद्धि नहीं है तो शास्त्र का उपदेश उसके लिए क्या करेगा। शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास आंखें ही नहीं है उसके लिए दर्पण का क्या महत्व। तो भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति है वास्तव में अपनी इंद्रिय तुष्टि करना चाहता है, लेकिन शास्त्र हमें इंद्रिय तुष्टि करने से रोकते नहीं है, उसको रेगुलेट करते हैं। वेदों में आप देखिए, वेदों में बताया गया है 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ये बहुत महत्वपूर्ण समझना हमारे लिए। कर्म कांड का अर्थ क्या होता है, कर्म कांड का अर्थ होता है कि हम विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं या ईश्वर के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति को लेकर, इच्छाओं को लेकर के हम विभिन्न प्रकार के नियम करते हैं, जिसका उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है कुछ इंद्रिय सुख प्राप्त करना, जैसे धनम देही, जन्म देही, भार्याम देही इत्यादि। धन प्राप्त करना, या उच्च कुल में जन्म प्राप्त करना, अगले लोक में स्वर्ग प्राप्त करना, विभिन्न कामनाओं, अच्छा पुत्र प्राप्त करना, अच्छा पति या पत्नी प्राप्त करना, ये सब विभिन्न प्रकार की लालसाएं और कामनाओं के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के पास में जाता है या भगवान के पास आता है, और विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास या पाठ करता है, पूजाएं करता है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट बना करने के लिए। उसको कहते हैं कर्म कांड। तो कर्म कांड का अर्थ होता है फल की आकांक्षा के साथ किए गए कर्म।
किस प्रकार के फल, जैसे कि मैंने बताया, अच्छे पद पे नौकरी लग जाए, धन आ जाए इत्यादि। तो उसके लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वेदों के नियमों का पालन करता है, जिसका कार्य, जिसका पर्पस क्या होता है, इस प्रकार के फलों को प्राप्त करना। तो वो भगवान के पास जाता है, मंदिरों में जाता है, चर्च में जाता है, यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, व्रत करता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कुछ फलों को प्राप्त करना, जिससे उसकी इंद्रियां संतुष्ट हो सके। ये वेदों में संस्तुति क्यों करी गई है? ये वेदों में इनकी संस्तुति इसलिए करी गई है कि व्यक्ति इंद्रियों की संतुष्टि को छोड़ नहीं सकता, इंद्र तुष्टि को छोड़ नहीं सकता। तो वो क्या करे, इस प्रकार के नियमित कर्म करे जिससे उसकी इंद्रिय तृप्ति रेगुलेट हुए। विभिन्न प्रकार के व्रत को करेगा, धर्म को पालन करेगा, जिसका उद्देश्य होता है ऐसे फलों को प्राप्त करना जिससे आखिर चल के उसकी इंद्रिय संतुष्ट हुए। इसको कहते हैं कर्मकांड। आप देखिए 99.99% जो लोग धर्म परायण हैं, उनसे पूछिए आप धर्म क्यों करते हैं, तो उनका एक ही पर्पस है धर्म करने का, ऐसे फलों को प्राप्त करना जिससे इंद्रियों की संतुष्टि होती है। जैसे आप देखेंगे भारत में बहुत सारे लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो उनके पूजा का पर्पस क्या है कि इस पूजा को करने से कुछ लाभ प्राप्त होगा। हम देखते हैं महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्रतों और उपवासों को करती हैं, जिसका पर्पस क्या होता है, इन व्रतों और उपवासों को करने से घर में सुख समृद्धि होगी, शांति होगी, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो वो जगदीश के पास जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ कामनाएं और आशाएं लेकर के, कि सुख संपत्ति घर में आए और शरीर का कष्ट मिटे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कामनाएं लेकर के जाते हैं, इसको कहते हैं कर्मकांड। और 99% लोग वास्तव में इस कर्मकांड के धरातल पर हैं। वे भगवान के पास जाते हैं या देवताओं के पास जाते हैं उनकी कुछ आशाएं लेकर के, कुछ हासिल करने की दृष्टि से। तो उनका जो भी धर्म है वास्तव में वो इंद्रियों की संतुष्टि के लिए है। तो वो धर्म करते हैं लेकिन इंद्रिय तुष्टि करने के लिए करते हैं, इसको कहते हैं कर्मकांड। लेकिन जब इस प्रकार से व्यक्ति कर्मकांड में प्रवृत्त रहता है और इंद्रिय तुष्टि करता रहता है, विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, तप इत्यादि करता है और कुछ फलों को प्राप्त करता है, उन फलों को भोगता है, और फिर अन्य फलों को प्राप्त करने के लिए और विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है, दान देता है, और फिर उसके बाद उन फलों को प्राप्त करता है, फिर उनको भोगता है। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और कई कई जीवन तक साइकिल चलता है। लेकिन फिर व्यक्ति को जब थोड़ा सा उसकी चेतना ऊंची उठती है, तो उसके मन में विचार आता है कि अरे मैं तो सुख प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता हूं और मुझे उनसे कुछ कुछ सुख मिलते भी हैं, लेकिन मैं तो दुख प्राप्त करने के लिए कभी प्रयास नहीं करता, और मुझे दुख क्यों मिलते हैं? तो मैं सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करता हूं, तो सुख मिलता है, ठीक है, लेकिन दुख भी तो मिलता है जिसको प्राप्त करने के लिए कभी प्रयास नहीं करता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप इस संसार से सुख को और दुख को अलग नहीं कर सकते, ये हमेशा रहेगा। यानी वास्तव में, और इतना ही नहीं, कुछ और जब प्रगति होती है व्यक्ति की चेतना में, जैसे कॉन्शियसनेस वृद्धि होती है, जब उसकी समझदारी बढ़ती है, तो वो समझेगा कि वास्तव में संसार में सुख बहुत कम है और दुख बहुत ज्यादा है। जितने प्रयास, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो विवाह करता है व्यक्ति मूलतः कि एक संगिनी होंगी जिनके साथ में कुछ सुख का समय बिताया जाएगा, और कुछ क्षणिक सुखों के लिए व्यक्ति प्रयास करता है और प्राप्त भी करता है, लेकिन देखता है कि उस क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए उसको लगभग जीवन का 40-50 वर्ष कठोर परिश्रम करना पड़ता है परिवार के पालन पोषण करने में। तो व्यक्ति फिर अनुभव करता है कि मैंने कुछ सुख के लिए, थोड़े सुख के लिए मुझे ज्यादा दुख प्राप्त करना पड़ रहा है। तो वास्तव में संसार का जो ये संसार की रचना करी गई है, वास्तव में सुख देने के लिए नहीं है, वो दुख देने के लिए। ये बात हम भगवत गीता में आगे सुनेंगे, भगवान कह रहे दुखालयम। भाई जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है और औषधालय में औषध मिलती है, और हिमालय में हिम बर्फ मिलती है, तो उस तरीके दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो जब व्यक्ति का थोड़ा अनुभव बढ़ता है, तो वो समझता है कि मैं छोटे छोटे सुख को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में जगत दुखमय है। सुख यहाँ कम है और दुख यहाँ अधिक है।
तब वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, इस जगत के विषय में और ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अपने अपने विषय में, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और मैं क्यों यहाँ पे दुख भोग रहा हूं, उस प्रकार का वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो इससे कर्म कांड से उसकी वृद्धि होती है ज्ञान कांड में। वो व्यक्ति अनुभव करता है कि अरे मैं कर्म कांड कर रहा हूं, इस कर्म कांड करने से हो सकता है कि मुझे स्वर्ग में जाने का अवसर मिले, परंतु स्वर्ग भी तो अनित्य है और स्वर्ग से भी मुझे वापस नीचे आना पड़ेगा। तो स्वर्ग से जब मुझे वापस नीचे आना पड़ेगा तो वापस से मुझे इस दुख में संसार में आना पड़ेगा। और हो सकता है कि स्वर्ग में जाऊं, लेकिन स्वर्ग में भी तो दुख है। हम सुनते हैं कि इंद्र की जो पदवी है वो परमानेंट नहीं है, कई बार असुरों के भय से इंद्र को भागना पड़ता है। तो इस तरीके से व्यक्ति का जब थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यक्ति थोड़ा सा अनुभव करता है कि मैं सुखों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए मैं जैसे आज प्रोपा जी के एक प्रवचन में हम सुन रहे थे, प्रोपा जी बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं अमेरिका का। प्रोपा जी कहते हैं कि आप लोगों ने ना एक ऐसी मशीन बना दी जो 1,000 आदमी का काम कर सकती है। तो 1,000 आदमी का काम कर सकती है मतलब आपने 1,000 आदमी को अनएम्प्लॉय कर दिया। अच्छा, अमेरिका में क्या होता है, जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड रहता है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता है, कुछ वेजेस मिलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस। प्रोपा जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रोपा जी कहते हैं कि आपने एक मशीन बनाई, जो मशीन 1,000 आदमी का काम करेगी। इसका मतलब है कि 1,000 आदमी अब अनएम्प्लॉयड हो गए। तो जो फैक्ट्री का मालिक है वो सोचता है कि मुझे 1,000 आदमी को तनख्वाह पे नहीं रखना पड़ेगा, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो मेरा कितना काम बच गया, कितना पैसा बच गया। अच्छा, तो जो 1,000 आदमी अनएम्प्लॉयड रह गए, बेरोजगार रह गए, तो अब सरकार उनको भत्ता देगी। अच्छा, सरकार भत्ता कहां से लेगी? सरकार तो अपनी जेब से लेगी नहीं, तो सरकार क्या करेगी, उसी कंपनी के ऊपर वो टैक्स बढ़ा देगी। तो कंपनी का जो मालिक है वो सैलरी नहीं दे करके टैक्स दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से वो इस तरीके से उसको फंसना पड़ता है। तो व्यक्ति इस प्रकार से समझता कि जो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि कैसे साइकिल में फंस गए। प्रभुपाद कहता है दिस इज एंटेंगलमेंट। ये एक एंटेंगलमेंट का क्रूड एग्जांपल है, कैसे व्यक्ति फंसा है, सैलरी नहीं देना चाह रहा है लेकिन टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से संसार में व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए कुछ करता है, फिर उसके बाद पुनः उसको दुख मिलता है। और ऐसा हर बार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने सोचा कि अगर हम पेट्रोल और डीजल को निकाल लेंगे जमीन से तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने पेट्रोल, डीजल और प्लास्टिक को निकाल लिया, तो अब हमारी समस्या कितनी बढ़ गई है। अब पूरी दुनिया में पॉल्यूशन हो रहा है, उस पॉल्यूशन के कारण कितने प्रकार की बीमारियां आ रही है इत्यादि। प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, इस संसार में जो दुख की औषधि है वो और बड़ा दुख है। दुख औषधम तदपि न दुखम। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो गया है तो उसको जो मेडिसिन देते हैं उस मेडिसिन से अधिक उसके मेडिसिन उस बीमारी के जितना इलाज करेगी उससे अधिक तो साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। दुख औषधम तदपि दुखम अतः दिहाम। तो इस संसार में कोई भी सॉल्यूशन वो बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। जैसे एक बार एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि बेटा तुम, मैं प्रवास पे जा रहा हूँ, मैं कुछ सालों के बाद लौटूंगा, तुम भगवत गीता ध्यान से पढ़ना। तो शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं गीता पढ़ूंगा। तो गुरुजी चले गए। तो शिष्य गीता पढ़ता था। तो गीता जब रात को रख देता था तो सो जाता था, तो रात को चूहे आके उस गीता को काट देते थे। तो शिष्य ने सोचा रहे गीता को चूहे काट देते, तब क्या किया जाए। तो यार चूहे को अगर भगाना है तो बिल्ली रखनी पड़ेगी। तो उस व्यक्ति ने बिल्ली रख ली। अच्छा, अब उसने सोचा अगर बिल्ली रखी, लेकिन बिल्ली को तो दूध चाहिए, तो दूध के लिए गाय रख ली। अब गाय रख ली तो अब गाय को, अगर गाय को मैं पालूंगा, मैं चलाऊंगा, तो मैं गीता कब पढ़ूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ, तो मेरी पत्नी गाय संभालेगी और मैं गीता पढ़ूंगा। तो उसने शादी कर ली। अब शादी कर ली तो पत्नी आ गई। अब पत्नी आ गई तो फिर आगे चल के बच्चे भी हो गए। परिवार, अब बच्चे हैं, परिवार, तो घर चाहिए, गाड़ी चाहिए और बड़ा काम चाहिए। इस तरीके से अब गीता पढ़ना तो बिल्कुल ही साइड रह गया। तो कुछ साल के बाद गुरुजी पहुंचे। तो गुरुजी देखते हैं, अरे बेटा तुमको तो मैं एक कुटिया बना करके छोड़ के गया था और लंगोट बांध के रहते थे, आज तुम इतना बड़ा बंगला तुमने बना लिया, बाहर गाड़ी खड़ी है और ये सब क्या है। बोले गुरुजी ये गीता का संसार है। ये गीता का संसार है। तो शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति एक समस्या का समाधान करने के लिए और बड़ी समस्या खड़ा कर देता है। तो कर्म कांड
का अर्थ होता है कि इंद्रिय तुष्टि के लिए व्यक्ति कार्य करे, लेकिन फिर व्यक्ति अगर थोड़े से उसकी बुद्धि वृद्धि होती है, वो सोचता है कि मैं थोड़े से सुख को प्राप्त करने के लिए और दुखों को मोल ले रहा हूँ, मुझे गीता पढ़ने के लिए अब इतना बड़ा संसार चलाना पड़ेगा। तो व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान होता है, उसको कहते हैं ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड का अर्थ होता है कि व्यक्ति अभी संसार की वास्तविक हकीकत को समझता है कि जैसे मैं आप इस दुख के लिए बिना प्रयास के दुख मिल जाता है, ऐसे सुख भी मिलेगा। मुझे अलग से किसी सुख को प्राप्त करने के प्रयास नहीं करना चाहिए, उल्टा मैं सुख को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करता हूँ वो और बड़ा दुख लेकर के आता है मेरे लिए। तब व्यक्ति क्या करता है, इस प्रकार से ज्ञान में स्थित होता है, इस संसार के नियम को समझता है और अपने विषय में जानता है कि मैं कौन हूं और मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है, और इस तरीके से प्रगति करता है। और उसके बाद में आता है भक्ति कांड। फिर उसको आखिर में जाके पता चलता है कि वास्तव में संसार दुखालय है और मैं यहाँ पे क्षणिक मुसाफिर की तरह हूँ, कुछ समय के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा वास्तविक जो लक्ष्य है वो भगवान की भक्ति करना है। तो इस प्रकार से व्यक्ति सही ज्ञान में स्थित होता है, और फिर उसका जो फिर जब वो सही ज्ञान में स्थित होता है तो उसके बाद वो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाता है और अंत में भगवान के धाम में वापस जाता है। तो कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति। तो वेदों में आप देखेंगे 99% कर्म कांड है, फिर उसके बाद उपनिषदों में ज्ञान कांड की चर्चा करी गई है, लेकिन बहुत गूढ़ छुपा हुआ जो रहस्य है वो भक्ति, जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो उस स्तर तक पहुंच पाते हैं। तो मैं बता रहा था कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करने के लिए विभिन्न प्रकार के पाप कर्म में लिप्त हो जाता है, फंस जाता है। अगर बुद्धिमान है तो उसको पता चल जाएगा कि मैं फंस चुका हूं, और अगर बुद्धिमान नहीं है और भाग्यशाली नहीं है तो उसमें फंसा रहेगा। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको वास्तव में पता चल गया है कि हम कितना एक एक बुरी स्थिति में जीवन बिता रहे थे और उससे ऊपर की कुछ स्थिति है। यह है कि वैष्णव की कृपा, वास्तव में वैष्णव की कृपा क्या है कि हमें हमारे स्टैंडर्ड को याद दिला दे कि हम एक बहुत लोअर स्टैंडर्ड में फंस गए हैं, हमें अपना स्टैंडर्ड को रेज करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार इंद्र को श्राप मिला था कि तुम सुअर बन जाओ, आप उड़िया में बोलते हैं उसको घुसुड़ी, पिग। तो इंद्र सुअर बन गया, तो इतना वो मस्त हो गया अपने सुअर सुअर के जीवन में कि जब उसको नारद मुनि ने कहा कि अरे तुम इंद्र हो, तुम स्वर्ग के राजा हो और तुम्हारा स्थान स्वर्ग में है, तो इंद्र जाना नहीं चाहता था। तो वास्तव में हम सबकी वही स्थिति है कि हम सब एक लोअर स्टैंडर्ड के लाइफ को ही हमने सब कुछ समझ लिया है, विभिन्न प्रकार की इंद्र तृप्ति के जीवन को ही हमने सब कुछ समझ लिया है। लेकिन वैष्णव की कृपा क्या है? वैष्णव की कृपा है कि वैष्णव आकर के हमें इन्फॉर्म करें, बताएं कि नहीं, ये जीवन सब कुछ नहीं है, इससे उन्नत जीवन कुछ है। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से वास्तव में हम सबको ये मार्ग दिखाया है कि हम जो पाप कर्म का जीवन जी रहे थे, केवल इंद्र तृप्ति का जीवन, उससे ऊपर कुछ जीवन है। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि व्यक्ति जो धर्म करता है, अधिकतर व्यक्ति धर्म करते हैं अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, लेकिन वास्तविक धर्म है भगवान की इंद्रियों की तुष्टि, जिसको भक्ति कहते हैं। ईश्वर की भक्ति का अर्थ क्या होता है? भगवान की भक्ति का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों की तुष्टि की जगह हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति। इससे क्या होगा? इससे वास्तव में हम सुखी हो जाएंगे। मैं दो उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। भगवत गीता में बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहरा जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहरणम अच्युतेज्य। इस श्लोक में उदाहरण दिया गया है कि जैसे पेट में भोजन पहुंचाने से इस शरीर के सभी अंग प्रत्यंग को पोषण मिलता है, जैसे जड़ में पानी पहुंचाने से शाखा प्रशाखा सब पोषित हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान अच्युत को संतुष्ट करने से, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने से, जो सभी की इंद्रियों के वास्तविक स्वामी है, उनको आनंद पहुंचाने से हम वास्तव में आनंदित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम सब भगवान के अंश हैं। तो जब पेट को भोजन पहुंचता है तो पूरे शरीर को पोषण मिलता है। तो उसी प्रकार से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, और हम भी। तो वास्तविक जो संतुष्टि का मार्ग है वो है भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम स्वतंत्र रूप से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहेंगे तो हम केवल गर्त में जाके गिर जाएंगे और नारकीय जीवन में जाके पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति शराब की लत लगा लेता है तो उसका जीवन नारकीय जीवन है। कुछ तो इतनी बुरी तरह तंबाकू गुटखे की लत लगा लेते हैं जो हॉस्पिटल में उनको कैंसर हो गया फिर भी वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते।
तो नारकीय जीवन में पहुंच जाते हैं। क्यों? इंद्रियों की तुष्टि से। तो खुद की इंद्रियों की तुष्टि में अगर हम लगे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड गिरता जाएगा और पूरा नारकीय जीवन, ऑलरेडी नारकीय जीवन में और नीचे गिरते चले जाएंगे। लेकिन अगर भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में हमारी चेतना का विकास होगा, हमारा पोषण होगा, आध्यात्मिक रूप से हमारा पोषण होगा। जैसे भगवान की इंद्र, भगवान को संतुष्ट होने से सब संतुष्ट, क्या प्रमाण है? हम देखते हैं महाभारत में जब दुर्वासा ऋषि पहुंच गए द्रौपदी के पास, पांडवों के पास, कि हम स्नान करके आते हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो द्रौपदी कहती है अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उनके पास अक्षय पात्र था, लेकिन अक्षय पात्र से भोजन तब तक निकल सकता था जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं किया। एक बार द्रौपदी ने भोजन कर लिया, उसके बाद तो भोजन नहीं निकलेगा। द्रौपदी तो भोजन कर चुकी थी, तब द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया। और कृष्ण अगर कहते हैं कि मुझे कुछ दीजिए, मुझे भूख लग रही है, तो द्रौपदी कहती है अरे मैंने आपको इसलिए तो बुलाया है कि हमारे पास कुछ भोजन नहीं है और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं, उन्हें हम कैसे भोजन कराएंगे। तो कृष्ण तो सब कुछ जानते थे। कृष्ण ने क्या किया, उस अक्षय पात्र में से एक साग का टुकड़ा थोड़ा सा था, निकाल के उसको खा लिया और संतुष्टि से डकार मारी। तो यहाँ कृष्ण संतुष्ट हुए और वहां पे यहाँ पे कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं और वहां पे दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ संतुष्ट हो गए। यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, ये प्रमाण है। दूसरा बहुत सुंदर प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम में मिलता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीते यद यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखम यथा मुख श्री। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जैसे जब हम ओरिजिनल फेस को चमकाते हैं तो जो मिरर इमेज है वो भी चमक जाती है। तो वास्तव में हम सब जीव मिरर इमेज हैं, किसकी? भगवान की। ओरिजिनल चेहरा है भगवान का और हम सब है मिरर इमेज। तो जब हम ओरिजिनल चेहरा यानी भगवान को चमकाते हैं तो हम सब जीव जो कि मिरर इमेज है वो भी चमक जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ क्रीम लगाना चाहते हैं या कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं तो किसको करते हैं? ओरिजिनल फेस को डेकोरेट करते हैं, तो उसकी जो दर्पण में इमेज है, मिरर इमेज, वो भी चमक जाती है। ना कि हम दर्पण की इमेज को चमकाते हैं तो ओरिजिनल फेस चमकता है। लोग कहते हैं ना कि मानव सेवा ही माधव सेवा, ये गलत है। माधव सेवा ही मानव सेवा है। ओरिजिनल चेहरे को जब हम चमकाते हैं तो उसकी मिरर इमेज चमक जाती है, ना कि जब हम मिरर इमेज को चमकाते हैं तो ओरिजिनल चेहरा चमकता है। तो हम सब जीव हैं मिरर इमेज, लेकिन भगवान है ओरिजिनल चेहरा। तो जब भगवान ओरिजिनल चेहरा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम सब भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर हम गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। अर्जुन क्या कर रहा है यहाँ पे? अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। जानते क्यों? प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के सामने करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है, अगर मैं मान लीजिए क्लास में टॉप करता हूं तो किसको बताऊंगा? अपने मित्रों को, अपने परिवार के सामने। मैं कुछ धन कमाता हूं, मैं नई कार लेकर के आता हूं, एक नई बिल्डिंग बनाता हूं। हम देखते हैं महिलाएं अगर कोई नई ज्वेलरी लेकर के आती हैं तो अपने सहेलियों को बताती हैं। तो हम अपने पारिवारिक जनों को, मित्रों के सामने अपने वैभव को प्रकाशित करना चाहते हैं, अपने वैभव को प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर मेरे सारे रिश्तेदार मर जाएंगे तो मैं राज्य जीत के भी क्या सुख प्राप्त करूंगा? अगर मेरे सारे परिजन मर जाएंगे तो मैं किसको दिखाऊंगा कि मैंने राज्य जीता है? सुख प्राप्त करता है व्यक्ति। अब जैसे मान लीजिए आपने कुछ अच्छा कार्य किया और अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ताली बजा रहा है, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जब आपके अपने लोग उसकी तारीफ करें, तालियां बजाएं, उनको आप दिखा सकते हैं। तो हर व्यक्ति वास्तव में अपने अपने निकटती जनों के सामने अपने वैभव का प्रदर्शन करना चाहता है, इससे उसको सुख मिलता है। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं अपने परिवार के जो लोगों को मार दूंगा और मुझे राज्य मिल भी जाएगा तो मुझे क्या सुख मिलेगा? मैं किसके सामने इस वैभव का प्रदर्शन करूंगा? तो देखिए, अर्जुन लड़ना चाहता था अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए। फिर अर्जुन नहीं लड़ना चाहता है, यहां भी उसका अपना स्वार्थ है। तो दोनों स्थिति में अपने स्वार्थ को देख रहा है।
यहाँ पे कृष्ण उसकी चेतना को बदलेंगे, नहीं अर्जुन तुम मेरे लिए कर्म करो। आगे भगवत गीता का जो उपदेश है, तुमने दोनों स्थिति में सोचा, तुम युद्ध करना चाहते थे तुम्हारे स्वार्थ के लिए कि मैं युद्ध करूंगा हम बदला लेंगे, हमारे भाइयों के साथ जो हुआ, हमारी पत्नी के साथ जो हुआ, हमारे साथ जो अन्याय अन्याय हुआ, हम बदला लेंगे। तो अर्जुन यहाँ पे किसको सुखी करना चाहता था? अपने को सुखी करना चाहता है। मैं, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरा कुटुंब, मेरा हक, उसकी संतुष्टि के लिए अर्जुन लड़ना चाहता था। यहाँ पे कृष्ण को लाइन में नहीं लिया अर्जुन ने। सिमिलरली अर्जुन अभी क्या कर रहा है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि युद्ध करूंगा, जिनको मार दूंगा, उनके सामने अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं सुखी कैसे होऊंगा? तो दोनों स्थिति में अपने सुख को, अपने स्वार्थ को देख रहा है। काम में और प्रेम में यही अंतर है। प्रेम का अर्थ होता है कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब तक अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का ही केवल एक विचार होता है, उसको काम कहते हैं। अर्जुन युद्ध करना चाहता था, काम वासना। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, काम वासना। उसकी इच्छा है मेरे इंद्रियों के सुख के लिए, मैं युद्ध करूंगा मेरे सुख के लिए, मैं नहीं करूंगा मेरे सुख के लिए, ये काम है। लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, लेकिन प्रेम या भक्ति कहते हैं जब कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो जब तक व्यक्ति काम के द्वारा पीड़ित है, केवल अपने इंद्रियों के सुख के लिए प्रयास करता है, वो दुखी रहेगा। लेकिन जब वो गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, जब वो भक्ति करेगा यानी भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए प्रयास करेगा, तब वो वास्तव में सुखी होगा। यह है भगवत गीता का पूरा पूरा प्रेजेंटेशन। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता अपने स्वार्थ के लिए, अर्जुन युद्ध करना चाहता है अपने स्वार्थ के लिए। हम भी संसार में जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए हम प्रयास करने पर भी दुखी हैं। हम पाप कर्म करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख को ध्यान में रख के, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि को ध्यान में रख के। यहां तक कि हम पुण्य कर्म करते हैं अपने सुख को ध्यान में रख के, इससे मुझे कुछ सुख मिलेगा। दोनों ही अवस्था में केवल हमको दुख मिल रहा है। लेकिन भक्ति पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट है। भक्ति के लिए नहीं, आज तक हमने अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास किया और प्रयास कभी सफल नहीं हुआ। अब हमें कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, जिसको भक्ति कहते हैं। जो मैंने उदाहरण दिया कि 99% लोग जो कर्म कांड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं इत्यादि, वो सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, इसलिए उसको भक्ति नहीं कह सकते। किसी ने प्रश्न पूछा पूजा पाठ में और भक्ति में क्या अंतर है? यही अंतर है। जो 99% जो धर्म चल रहे हैं, पूजाएं चल रही हैं, पाठ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, तप चल रहा है, योग चल रहा है इत्यादि, ध्यान चल रहा है, ये सब कुछ अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते किया जाता है। इसलिए ये वास्तविक धर्म नहीं है। इसको भागवतम में कैतव धर्म, चीटिंग रिलीजन कहा गया है। वास्तविक धर्म है कृष्ण की संतुष्टि के लिए प्रयास करना। लोग सोचते हैं कि हम बहुत धार्मिक है। कभी कभी आप किसी के सामने भगवत गीता का प्रवचन करें तो बोलते हैं अरे हम तो बहुत धर्म का पालन करते हैं, हम तो सुबह से उठते हैं और 12 बजे भोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार के तप करते हैं। लेकिन इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है स्वयं की संतुष्टि, इंद्र, अपने इंद्रियों की संतुष्टि। मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा कुटुंब इत्यादि। लेकिन भक्ति बिल्कुल अलग विपरीत विषय हो गया। भक्ति वाला कृष्ण की संतुष्टि, और कृष्ण की संतुष्टि के लिए अगर अपनी संतुष्टि को त्यागना पड़े, ये तो और बड़ी बात हो गई। जैसे गोपियों ने क्या किया? गोपियों कितनी महान क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना स्वधर्म, अपने अपने धर्मों को त्याग कर दिया, वेद धर्म, वेद मर्यादा का त्याग कर दिया, अपने परिवार का त्याग कर दिया कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। देखिए ये है भक्ति। सोचिए भक्ति कितनी, भक्ति और जो हम करते आ रहे हैं विभिन्न प्रकार की पूजा है, इसमें क्या अंतर है? ये अंतर है। तो अर्जुन यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके स्वार्थ के लिए, अगर मैं युद्ध करूंगा, मार दूंगा, किसके सामने दिखावा करूंगा, किसके सामने अपने वैभव का प्रदर्शन करूंगा? तो इसलिए अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। यहाँ पे अर्जुन पूरी तरीके से अपनी इंद्रियों को ही बस केंद्र में रखता है, लेकिन उसको कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का कोई विचार नहीं है। तो संसार में कोई व्यक्ति पाप करे चाहे पुण्य करे, दोनों में अपना स्वार्थ देखता है। लेकिन भक्ति इसलिए पाप और पुण्य से ऊपर है। यहाँ पे कृष्ण की संतुष्टि का ही विचार होता है। और वास्तव में जब कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो जीव संतुष्ट होता है।
और कोई तरीका नहीं है जीव को वास्तव, इसलिए लोग लोग सुख के वास्तविक मार्ग को नहीं जानते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने सुख को ही प्राप्त करने में लगा हुआ है। लेकिन जब कृष्ण के सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे, कृष्ण के सुख के लिए प्रयास करेगा, कृष्ण की संतुष्टि के लिए प्रयास करेगा, तो वास्तव में धन्य होगा, तब वास्तव में उसका हृदय गदगद होगा। यह है भक्ति। आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक में कह रहे हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों को वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो देखिए, पहले नहीं मारना चाह रहा था इस भावना से कि अगर मैं मार दूंगा तो मैं अपने सुख, अपने वैभव का प्रदर्शन किसके सामने करूंगा। अब नहीं मारना चाह रहा अर्जुन कि अगर मैं मारूंगा अपने परिवारजनों को तो मुझे पाप लगेगा। तो यहां भी अर्जुन अपने पाप के विषय को ध्यान में रख रहा है। एक बहुत फेमस स्टोरी है, जब एक बार भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि ब्रज की गोपियों में और द्वारका की रानियों में कितना अंतर है। तो जस्ट एक लीला इस प्रकार से भगवान ने करी, भगवान पेट दर्द की लीला, भगवान को बहुत देर पेट दर्द या कुछ लोग कहते सिर दर्द कुछ होने लगा। तो नारद मुनि आए और नारद मुनि के सामने भगवान कह रहे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नारद मुनि ने कहा इसका इलाज क्या है। बोले इसका इलाज है कि अगर मेरे भक्तों की चरण रज मुझे मिल जाए तो मेरे दर्द दूर हो जाएगा। तो नारद मुनि, क्योंकि भगवान की लीला में हमेशा नारद मुनि है भगवान के मन के अवतार, भगवान के जो मन में चलता है नारद मुनि वही करते हैं। तो नारद मुनि पहुंच गया सबसे पहले द्वारका की रानियों के पास, और द्वारका की रानियों को कहा कि कृष्ण के पेट में या सिर में इस प्रकार दर्द है। तो उन्होंने कहा इसका इलाज क्या है। तो इलाज है कि अगर आप लोग अपने चरण धूल को दे देंगे और कृष्ण अपने माथे पे लगाएंगे तो उनका दर्द दूर हो जाएगा। तो द्वारका की रानी कहती नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो बहुत बड़ा पाप है, हम अपने चरण रज को हमारे प्रियतम, हमारे प्राणपति, हम भगवान के सिर पे कैसे दे सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है, नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर मना कर दिया कि अरे अपने पति, अपने भगवान के सिर के ऊपर इस तरह चरण धूल देंगे हम तो नरक चले जाएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। अब नारद मुनि गए गोपियों के पास, और गोपियों ने जैसे ही सुना कि भगवान को दर्द हो रहा है और इलाज क्या है, इलाज है उनकी चरण धूली। तो उन्होंने तुरंत चरण धूली निकाल निकाल करके देने लग गए, धूल निकाल निकाल करके पुड़िया बांध बांध के देने लग गए, लीजिए नारद मुनि जी कितनी धूल चाहिए सब ले जाइए। तो नारद मुनि ने कहा अरे तुम लोग को शर्म नहीं आती, हाँ तो अपने चरण धूली कृष्ण को दोगे, हाँ ये तो तुम नरक में जाओगी, तुम कितना दंड मिलेगा, जानते हो कृष्ण भगवान है। तो गोपियां क्या कहती हैं कि अगर कृष्ण का दर्द ठीक होने से अगर हमको नरक में भी जाना पड़े तो समस्या क्या है। तो देखिए कितना बड़ा उनका प्रेम का आगार है कि अगर हम पाप कर्म भी करना पड़ेगा, कृष्ण की संतुष्टि होगी उससे, कृष्ण उससे सुखी होंगे, तो हम पाप कर्म करके नरक में जाने के लिए भी तैयार है। तो ये पूरे शास्त्रों में आप केवल यही आप देखेंगे, अल्टीमेटली कृष्ण की संतुष्टि ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पाप करना पड़े चाहे पुण्य करना पड़े, लक्ष्य कृष्ण किससे संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आतताइयों को वध नहीं करूंगा, इससे मुझे पाप लगेगा। तो अर्जुन यहाँ पे कृष्ण की इच्छा को समझने का प्रयास नहीं करे, कृष्ण चाहते युद्ध हो। यहाँ अर्जुन केवल अपनी इच्छा को प्रतिस्थापित कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आतताइयों का वध करने से पाप नहीं लगता। प्रभा जी लिखते हैं वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, जैसे रावण। तो ये 6 प्रकार के आतताइयों को वध करना ही उचित, यही धर्म है। तो इस प्रकार के आतताइयों को वध करने से अधर्म नहीं होता। लेकिन अर्जुन अभी इस विषय में नहीं सोच करके, अर्जुन क्योंकि पारिवारिक मोह में इतना फंस चुका है कि वह आतताइयों को आतताई के रूप में नहीं देख पा रहा है, इसलिए इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आतताइयों का वध किया जा सकता है। एक बहुत सुंदर प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवतम में, प्रहलाद महाराज एक प्रार्थना करते कह रहे हैं, तद्यच्छमन्युम असुरस हतस्त्वया मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकस्य निवृत्तितः प्रतियन्ति सर्वे रूपम नरसिंहम विवाहाय जनस्मरन्ति। तो बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तद्यच्छमन्युम असुरस हतस्त्वया
हे भगवान अपना क्रोध त्याग दीजिए, हे नरसिंह देव अपना क्रोध आप त्याग दीजिए, क्योंकि आज आपके द्वारा ये असुर मार दिया गया है। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बड़े सम्मान के साथ कह रहे हैं कि असुर मार दिया गया है। तदयच्छमन्युम, हे नरसिंह देव आपने आज इस असुर को मार दिया, अपने क्रोध को आप शांत हो जाइए, क्रोध को छोड़ दीजिए। तदयच्छमन्युम असुर हत्तत्वाद्या, क्यों? मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकस्य निवृत्तितः प्रतियंति सर्वे। भगवान क्योंकि आज आपने इस असुर को मार दिया है, लोकस्य निवृत्ति, सब शांत हो गए, सब लोग सुख में हैं। भगवान ने मानो पूछा, अरे किसी के मरने पर कोई साधुजन सुखी होते हैं? लोकस्य निवृत्तितः प्रतियंति सर्वे, सारे संसार के लोग आज सुखी हो गए, देवता सुखी हो गए हैं, और गंधर्व सुखी हो गए, चारण सुखी हो गए, सिद्ध सुखी हो गए हैं, ऋषि मुनि सुखी हो गए हैं। तो किसी के मरने पे कोई सुखी होता है? बोले हाँ होता है। बोल रहे हैं मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, अगर किसी घर में सांप घुस जाए, बिच्छू घुस जाए और उसकी हत्या कर दी जाए, तो उस हत्या को देख करके साधुजन भी सुखी होते हैं। अगर किसी घर में सांप या बिच्छू घुस जाए तो उसको मारने से साधुजन खुश होते हैं। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, इसलिए कृपया करके आप अपने क्रोध को त्याग कर दीजिए, क्योंकि आज एक सांप बिच्छू मर चुका है, इसको मरता हुआ देख करके सभी साधुजन सुखी हैं। और आपके इस रूप को हर व्यक्ति ध्यान करेगा, जब भी उसको किसी प्रकार का भय होगा, रूपम नरसिंह विवाह जना भय जना स्मरंती, कभी भी कोई व्यक्ति किसी भय की अवस्था में होगा तो आपके इस नरसिंह देव के रूप को ध्यान करेगा और आपको प्रणाम करेगा। तो आप कृपया करके अपने क्रोध को शांत कर दीजिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा क्या मिलती है? आतताई का वध करने पे साधुजन भी खुशी होते हैं। एक बार की घटना है, प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के साथ में थे, तो गौड़िया मठ में, तो देखा कि गौड़िया मठ में अचानक एक सांप घुस आया है। तो तुरंत भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने आदेश किया, मार दो सांप को। तो प्रभुपाद जी ने जब देखा, अरे मेरे गुरु महाराज इस प्रकार से किसी जीव को हत्या करने के लिए कैसे दे सकते? वैष्णव तो सभी के प्रति कृपालु होता है, दयालु होता है, किस प्रकार से वो सांप की हत्या करने के लिए अनुमोदन कर सकते हैं? तो ये बात प्रभुपाद जी को तब तक समझ नहीं आई जब प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को पढ़ा, श्रीमद् भागवतम के मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, जब प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे थे, तब प्रभुपाद जी ने कहा, ओ तो मेरे गुरु महाराज वास्तव में शास्त्र की वाणी को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, भागवतम में लिखा है कि अगर सांप या बिच्छू की हत्या होती है तो साधुजन भी सुखी होते हैं। तो जो भी है, ऑफ कोर्स इसका अर्थ ये नहीं होता कि किसी ऐसे सांपों को मारा जाए। कोई एक्सीडेंटली सांप घर में घुसा है, विषैला सांप या बिच्छू, तो उसको मार देना ही उचित है, ऐसा शास्त्र अनुमोदित करता है। तो प्रभुपाद जी ने जब देखा अपने गुरु महाराज के इस कार्य को, तो उनका मन थोड़ी देर के लिए विक्षिप्त हुआ कि किस प्रकार गुरुदेव उनके शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं। क्योंकि गुरु कौन होता है? गुरु होता है श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के दो लक्षण है। ब्रह्मनिष्ठ मतलब प्रकृति के गुणों से ऊपर है, भगवान की भक्ति में पूरा लगा हुआ है, ब्रह्मनिष्ठ। और श्रोतियम, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता है। इस प्रकार का व्यक्ति गुरु बनने के योग्य है। तो भक्त सिद्धांत ठाकुर अपने आचरण के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो शास्त्रों को पूरी तरीके से पालन करते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि आज ये असुर मर गया है, तो हे नरसिंह देव अपना क्रोध को आप शांत करिए। तो आतताइयों को वध करने से कभी भी पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन क्योंकि आज इतना मोहग्रस्त हो गया है, इसलिए अर्जुन नहीं समझ पा रहा है कि क्योंकि अर्जुन अब, जैसे उदाहरण के तौर पर कोई जज है और उसको अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनानी पड़े या उम्र कैद सुनानी पड़े या किसी प्रकार का पनिशमेंट देना पड़े, तो वो कुछ समय के लिए बिविल्डर हो जाएगा अपने कर्तव्य से। ये स्वाभाविक है। तो पारिवारिक स्नेह इस प्रकार से व्यक्ति को बांध लेता है कि व्यक्ति सही और गलत में निर्णय करने के लिए जानता है सही क्या है, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं ले पाता है। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए, पूरा हृदय उसका बहुत बलशाली होना चाहिए। तो अर्जुन क्योंकि अब यहाँ पे वीकनेस ऑफ हार्ट, उसके हृदय दुर्बलता को प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहा है। कह रहा है कि आतताई को मारना पड़ेगा, लेकिन पाप लगेगा। आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता, लेकिन फिर भी अर्जुन इस प्रकार से विचार कर रहा है। आगे बोल रहे हैं अर्जुन, हे जनार्दन, यद्यपि लोग से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनाश विनिष्ट करने को अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म क्यों प्रवृत्त हुए? अब जो हम सुनने वाले हैं अगले 10 मिनट, समय तो हो गया है, लेकिन जस्ट
क्योंकि ये सेक्शन को आज हम खत्म कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है भगवत गीता से, जो आप सुनेंगे। अभी तक हमने जितने दिनों में जो सुना है उसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वो अर्जुन कह रहा है कि लोभा अप्रतः चेतसा यद्योपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। चेतना लोभ के कारण ढक गई है। कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयमस्माभिः कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापास्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दन। अर्जुन कह रहा है कि दुर्योधन इत्यादि अन्य कौरवों को, क्योंकि उनकी चेतना लोभ के कारण ढक गई है, तो वो कुल का विनाश करने में दोष नहीं देखते। लेकिन हमारी चेतना तो लोभ के कारण नहीं ढकी है, तो हम इस प्रकार के पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हैं? तो ये तो बहुत ही वेल नोन फैक्ट है। हम देखते हैं इतिहास में कितने उदाहरण हैं कि लालच के कारण परिवारों में झगड़े होते हैं, हत्याएं तक हो जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। तो अर्जुन कह रहा है कि यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग, ये लोग अपने परिवार को मारने में या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने को अपराध देखते हैं, ऐसे पापों में क्यों प्रवृत्त? अरे हम तो, हमारी चेतना तो लोभ से अभिभूत नहीं हुई है, हमारी चेतना तो नहीं ढकी है, हम क्यों परिवार का विनाश करें? वो करना चाहते हैं तो क्या हमको भी उसमें पड़ना पड़ेगा? ये अर्जुन बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की ये बात आज के समाज में कितनी प्रैक्टिकल है। व्यक्ति जो जो परिवार विनिष्ट होते हैं वो लोभ के कारण होते हैं। लोभ के कारण आपस में झगड़े होते हैं, हत्याएं होती है, मार पिटाई होती है और कितनी चीजें होती है। लोभा अपत चेतसा, चेतना ढक जाती है लालच से। व्यक्ति सही गलत का फैसला भूल जाता है, नहीं कर पाता, अपने अपनों में ही युद्ध छिड़ जाता है। ऐसा कहा गया है लोभ को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। 3 चीज में लोभ कभी नहीं करना चाहिए और 3 चीज में लोभ करना चाहिए, ऐसा चाणक्य नीति में लिखा गया है। बोल रहे हैं संतोष त्रिषु कर्तव्य सुदारे भोजने धने त्रिषु नैव कर्तव्यो। संतोष त्रिषु कर्तव्यो, बोल रहे हैं 3 चीज में संतोष करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। किन किन चीज में? स्वदारे, भगवान की व्यवस्था से जो पति या पत्नी को प्राप्त किया हमने, उसमें संतोष करना चाहिए। स्वदारे, भोजने, और भगवान की कृपा से जैसा भोजन हम प्राप्त करते हैं उस प्रकार के भोजन से। धने, जितना धन हम प्राप्त करते हैं। स्वदारे भोजने धने, जितना हमारा ऑनेस्ट एंडेवर से धन प्राप्त करते हैं, जितना भोजन प्राप्त करते हैं, और जिसको भी हमने हमारे भाग्य से पति या पत्नी रूप में स्वीकार किया है, प्राप्त किया है, तो संतोष त्रिषु कर्तव्य, 3 से संतोष करना चाहिए। और 3 से संतोष नैव कर्तव्यो, 3 से संतोष नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? वो है स्वाध्याय, जपा और दानयो। स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ने से कभी संतोष नहीं करना चाहिए, और पढ़ना चाहिए, और जानना चाहिए। स्वाध्याय, जप, जप करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। नहीं मैं 2 माला करता हूं और अधिक नहीं करूंगा, नहीं मैं 4 माला करता हूं और अधिक नहीं करूंगा, नहीं मैं 16 माला करता हूं, नहीं समय मिले और करिए। स्वाध्याय, जप और दान, दान देने में भी कभी संतोष नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए, इसमें लालच होना चाहिए। तो 3 चीज के संतोष करना चाहिए, स्वदारे भोजने धने, और 3 चीज में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए। क्या क्या? स्वाध्याय, जप और दान। ये चाणक्य पंडित बताते हैं। कितना प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन चाणक्य पंडित का है। बता रहे हैं कि जो 3 रास्ते हैं नरक की ओर, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभम तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इसलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए, काम,
क्रोध और लोभ। वास्तव में काम, विभिन्न प्रकार की कामना वासना इच्छाओं से ही, जब ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो ये क्रोध का रूप लेती है। जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या आता है? लोभ आता है, लालच आती है। तो ये काम, क्रोध और लोभ भगवान गीता में कह रहे हैं कि नरक के द्वार में, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, तीनों को त्यागना चाहिए। तो कैसे काम को त्याग सकते हैं? तो कामना वास्तव में मतलब कुछ प्राप्त करने की इच्छा। हाँ, काम को त्याग सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ा लें। मैं और भक्ति करूंगा, ये कामना, शुद्ध कामना को अगर हम बढ़ाएं तो हम भौतिक कामना से ऊपर उठ सकते हैं। क्रोध, क्रोध को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? जैसे हनुमान जी ने लगाया, जैसे अर्जुन ने लगाया, भगवान के विद्वेषी जनों के ऊपर क्रोध करके। तो क्रोध करने की प्रवृत्ति जीव के अंदर है, अगर हम उसको भगवान की भक्ति को प्रचार प्रसार करने में लगाएं। कोई व्यक्ति गलत सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, कोई व्यक्ति कहता है कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे, या कृष्ण ने इस प्रकार गलत काम किए, या भक्ति उक्ति कुछ नहीं, आप वहां पे क्रोध को लगा सकते हैं सही सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने के लिए। तो काम को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और भक्तिमय कामना करके। क्रोध को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में। क्रोध भक्त विद्वेषी जन है, जो भक्तों का विद्वेषी, भक्तों के से द्वेष करता है, उसके प्रति हम क्रोध को लगा सकते हैं। और लोभ को लगा सकते हैं और भक्ति को बढ़ाने के लिए। लालच ही, ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। जो कृष्ण भक्ति है ये रस से भरी हुई है, और जहां बिक रही हो खरीद लेना चाहिए। लेकिन कैसे? उसका मूल्य क्या है? लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। एक मूल्य लालच, ग्रीड, चाहिए चाहिए। तो जिसके अंदर ये लालच है, जिसके अंदर ये प्यास है मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ेगा। लेकिन जिसके अंदर ये प्यास नहीं है वो कभी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब काम को, क्रोध को और लोभ को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, इनकी चेतना लोभ के द्वारा आवृत हो गई है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये परिवार को विनाश कर रहे हैं। तो परिवार का विनाश होने से क्या होता है, समझिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, ये 4 श्लोक पूरा हमारा पैराडाइम शिफ्ट कर देंगे। पारिवारिक जीवन कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जिन परिवारों में आपस में प्रेम से रहते हैं, जिन परिवारों में, विशेष रूप जॉइंट फैमिलीज में, जहां पे छोटे बच्चों से दादा दादी का प्रेम मिला है, चाचा चाची का प्रेम मिला है, माता पिता का प्रेम मिला है, भाई बहनों का प्रेम मिला है, नाना नानी का प्रेम मिला है, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, इनका जो ग्रोथ होता है, कॉन्शियसनेस ग्रोथ, वो बेटर है उन लोगों से जो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जहां पे कोई प्रेम उनको नहीं मिला। जिन जिन परिवारों में हम देखते हैं कि बच्चों को दादा दादी का प्रेम मिला है, नाना नानी का प्रेम मिला है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और जिन परिवारों में बड़े बुजुर्गों का प्रेम नहीं मिलता, उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है बहुत कमजोर रह जाती है, उनकी ग्रोथ बहुत हिंडर होती है। तो वास्तव में जिन जो परिवार समृद्ध परिवार हैं, उनके बच्चे अगर बाहर निकलते भी हैं तो बुरी आदतों में फंसते नहीं है। अगर फंस भी जाते हैं तो तुरंत आ जाते, निकल आते हैं। लेकिन जो परिवार के लोग, जहां पे पारिवारिक प्रेम नहीं मिलता है व्यक्ति को, तो वो, क्योंकि घर में प्रेम नहीं मिलता, प्रेम बाहर खोजता है। और बाहर में प्रेम नहीं, बाहर में केवल मिराज, मृग तृष्णा है, धोखा मिलता है। तो कितना महत्वपूर्ण है एक घरेलू वातावरण होना, पारिवारिक वातावरण होना। आज इसको लोग भूलते चले जा रहे हैं। यह है सारी समस्या की जड़। मैं भी कुछ दिन पहले, पिछले 1 सप्ताह पहले, मैं झारसुगुड़ा की यात्रा पे गया था। मतलब संबलपुर यात्रा में गया था। तो मैं झारसुगुड़ा में, संबलपुर में मैंने कुछ परिवारों में देखा, बहुत ही मतलब जॉइंट फैमिलीज में सब रहते हैं, विशेष रूप से कुछ मारवाड़ी फैमिलीज। तो तो क्योंकि वो लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं और बच्चों को सभी माता पिता का, चाचा चाची का, ताऊ ताई का, दादा दादी का, सबका प्रेम मिलता है। तो क्योंकि उनको प्रेम मिलता है तो उनकी जो ग्रोथ होती है, ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उनकी इंटेलिजेंस अच्छी होती है, उनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, उनकी सुनने समझने की शक्ति अच्छी होती है, डिसीजन लेने की पावर अच्छी होती है, उनके विचार, उनके कैरेक्टर। तो लाइट जला दी। तो उनके विभिन्न प्रकार के
हम देखते हैं क्वालिटीज ग्रोथ है, चरित्र निर्माण होता है। लेकिन जिन परिवार में उनको इस प्रकार कल्चर नहीं मिला, वो बच्चों का चरित्र बहुत धूमिल हो जाता है। तो यहाँ पे बात को अर्जुन कह रहे हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति। जब कुल का नाश हो जाता है तो कुल के नाश होने से कुल की सनातन परंपराएं नष्ट हो जाती है। जो पुश्तैनी परंपराएं चली आ रही थी वो परंपराएं नष्ट हो जाती है, और इस तरीके से जो बचा हुआ कुल है वो अधर्म में प्रवृत्त होता है। जब धर्म नहीं करेगा तो अधर्म में प्रवृत्त होगा। जब विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ नहीं करेगा, कुल की जो परंपरा चलती आ रही है, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? वो बिग बॉक्स देखेगा, मूवी देखेगा, गलत कार्य करेगा, पबजी खेलेगा। तो तो कुल का नाश होने से कुल की सनातन परंपराएं नष्ट होती है। जब परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, पारंपरिक त्योहार नहीं मनाए जाते हैं, पारंपरिक धर्म आचरण नहीं किया जाता है, तो इस तरीके से बचा हुआ कुल भी केवल अधर्म में प्रवृत्त होता है। और अधर्म में प्रवृत्त होने से सबसे बड़ा नुकसान जानते किसको होता है? अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदूषंति कुला स्त्रिया। सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है स्त्रियों के ऊपर। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते बड़संकर। और स्त्री के अपवित्र होने पर बड़संकर उत्पन्न होते हैं, अवांछनीय संतानें उत्पन्न होती है। तो कुल परंपरा के विनिष्ट होने से, कुल के रिवाज रीति रिवाज नष्ट होने से अधर्म बढ़ता है। धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कुल की स्त्रियों पर। और जब स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं, दूषित हो जाती है, तो अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा के विनिष्ट करने के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। संकरो नरकाय व कुल घनानाम कुलस्य च पतंति पितरो ही ऐसा लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब स्त्री दूषित हो गई है तो स्त्री जिस परिवार में जाएगी, उस परिवार में क्या संस्कारों का चलन होगा? क्या संस्कार देगी? उनकी नेक्स्ट जनरेशन को क्या संस्कार देगी? किस प्रकार से पति को संभालेगी, बच्चों को संभालेगी? क्योंकि कोई संस्कार नहीं होगा, तो क्योंकि कोई संस्कार नहीं है, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पूर्वजों को पिंड उदक देने की क्रिया में नष्ट हो जाएगी। और इस तरीके से पूरी तरीके से नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के आज की कक्षा को विराम दूंगा, कि समय बहुत हो गया है। अगले क्लास में इसको और एक दो श्लोक को हम चर्चा करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको और डिटेल में समझना चाहिए, समय नहीं रह गया है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, आज ही की घटना में आप लोग को सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक हमारा स्टूडेंट आया अपने एक फ्रेंड की प्रॉब्लम को लेकर के। उसने जस्ट बताया, तो ये स्टूडेंट है, ये आके मुझे बता रहा था बस कितनी मतलब देखिए दर्दनाक स्थिति है। वो बता रहा था कि उसका एक फ्रेंड है, लगभग उसकी उम्र होगी वही 22-23 साल एटमोस्ट। तो ये जो 23 साल का लड़का है, इसने क्या किया, ये किसी एक डाइवोर्स्ड लड़की के प्रेम प्रसंग में फंस गया। जो लड़की से वो प्रेम करने लगा वो लगभग इससे 3-4 साल बड़ी है एज में। वो जो उस लड़की ने क्या किया, उसने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया और अपने बच्चे को अपने पति के पास छोड़ दिया। ये मतलब मैं तो सुनकर के शॉक रह गया। मतलब आश्चर्य की बात है किस तरीके से उस लड़के ने, मतलब जिस लड़की के साथ में उसका रिलेशनशिप है, तो वो लड़की के विषय में उसने अपने हस्बैंड, उस लड़की ने अपने पुराने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया उस हस्बैंड के पास में, और इससे मतलब शादी तो नहीं करी, अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और ये लड़का जो मेरा स्टूडेंट है, वो मुझे बता रहा था, क्योंकि वो उसका दोस्त है, तो बता रहा था कि वो जो लड़का है, मतलब सो दे हैड सम इलिसिट कनेक्शंस, और उस कारण से वही लड़की शी गॉट प्रेग्नेंट, फिर वो एबॉर्शन कराए इत्यादि एटसेट्रा। अब आप बताइए, ये जो लड़की है ऑलरेडी एक परिवार को वो छोड़, मतलब अपने पति को छोड़ दिया, उसने डाइवोर्स ले लिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया, उसके मन में अपने बच्चे के प्रति कोई भावना नहीं है। उसके बाद में इस लड़के के साथ में वो विभिन्न प्रकार मतलब संबंध बना रही है। क्या गारंटी कि वो इसके साथ भी रहेगी? और किस प्रकार से ये व्यक्ति की चेतना पूरी तरीके से मतलब फंस चुकी है उसमें। कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। आप मुझे बताइए, कौन सा पारिवारिक सुख यहाँ रहेगा? इस प्रकार की जीवन शैली में कौन सा व्यक्ति पारिवारिक सुख भोगेगा? अरे केवल इंद्र के संतुष्टि के लिए, थोड़ा सा यौन सुख के लिए व्यक्ति इतना पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है। इतना ही नहीं,
अवस्था देखिए, उसके फ्यूचर क्या है? भौतिक फ्यूचर, मेटेरियल फ्यूचर भी नहीं है, और स्पिरिचुअल तो भूल जाइए। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है आध्यात्मिक साक्षात्कार, वो तो उसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, वो तो कभी दिमाग में आएगा ही नहीं। केवल अब इन चीजों में फंस के रह जाएगा। ये चल रहा है आज समाज में। कितना मतलब आप देख सकते हैं, ये भगवत गीता के जो 4 श्लोक जो अर्जुन ने बोला है, कुलक्षय प्रणशंति कुल धर्म सनातन, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि स्त्रियों को परम पूज्य हल्दर महाराज ने कुछ समय पहले एक प्रवचन में कहा था कि हम देखते हैं हमारे जो रीति रिवाज में, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों में स्त्रियों को व्यस्त रखा जाता था। ये उनकी प्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन क्योंकि इस तरह से कोई स्त्रियां रीति रिवाज में व्यस्त नहीं है, इस प्रकार से वो वैश्यावृत्ति पे उतर आए हैं। और इससे जो जनरेशन आएगी वो किस तरह की जनरेशन होगी? तो इस पर तो आगे अर्जुन यही कह रहे हैं कि इस प्रकार की जनरेशन आने पर पूरे समाज में केवल कोलाहल मचा रहेगा। दैट्स इट। जिस परिवार में इस प्रकार की स्त्री जिस प्रकार के संतान को जन्म देगी, उसकी चेतना कैसी होगी बताइए? तो वो अपने परिवार को सुख देगा कि दुख देगा? तो कितना और परिवार को दुख देगा, समाज में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी। अगर इसी तरह की जनरेशन आएगी, इस तरह की पॉपुलेशन आएगी, तो किस प्रकार की, क्या फिर गवर्नमेंट करेगी, रूल्स इंपोज करेगी? तो केवल सभी, जब पूरी पॉपुलेशन ही पूरी कॉन्शियसनेस गिरी हुई है, तो क्या सॉल्यूशन है? तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जीना। भगवत गीता की शिक्षा कैसे, तो अर्जुन ने यही कहा कि दुर्योधन एंड पार्टी तो नहीं समझ रही कि कुल के विनाश होने से क्या होगा। अरे हम तो समझ रहे हैं, इसलिए कृष्ण में युद्ध नहीं करना चाहता, मैं कुल को इस तरह विनिष्ट नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से अर्जुन ने आर्गुमेंट दिया। ऑफ कोर्स कृष्ण इसका उत्तर देंगे, लेकिन अर्जुन ने जो बात बोली सही बात, सटीक बात है, और आज की डेट में प्रैक्टिकल है। ऐसे हजारों घटनाएं हम एवरीडे सुनते हैं, एवरीडे हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं। थोड़े से क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को नारकीय जीवन में, इंद्रिय संतुष्टि के लिए कैसे नारकीय जीवन बना रहा है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। और इसका फिर समाधान क्या है? समस्या तो हमने समझ लिया, तो समाधान भी है। इसी भगवत गीता में आपको समाधान भी मिल जाएगा। तो अगले सत्र में हम और डिटेल में इसको चर्चा करेंगे, और प्रैक्टिकली इन सब चीजों का क्या समाधान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत समय ले लिया मैंने आप लोगों का। तो ठीक है, 2 मिनट, किसी के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। जी, आशीष जी का प्रश्न है। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज का लेक्चर आपका थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया, माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा, क्योंकि कुछ नेटवर्क था। आपने एक बात बोला अपने लेक्चर के दरमियान की जैसे अपनी जो मतलब मन में जो भावनाएं आती हैं संसारिक जीवन की, तो उसे डायरेक्ट करने के लिए, जैसे गुस्सा आया या काम भावना आया या किसी के प्रति, तो उसे डायरेक्ट करने के लिए आपने बोला कि आप उसे डोवटेल करिए, मतलब भक्ति की दिशा में लगाइए। तो उस संबंध में थोड़ी सी और जानकारी की, इसे कैसे किया जाए? जैसे गुस्सा आता है, किसी मैंने ने बहुत नकारात्मक। संक्षेप में बताया, मैंने इस बात को बहुत संक्षेप, क्योंकि मेरा आज ये टॉपिक नहीं था, वो जस्ट मैं उसमें चला गया था। हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि किस प्रकार से हम हमारी विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को, कामनाओं को भगवत सेवा में लगा सकते हैं, क्रोध को भगवत सेवा में लगा सकते हैं, और लोभ को भगवत सेवा में लगा सकते हैं। ये हम आपने आने वाले, जी बोलिए बोलिए। हम इनको आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आज का नहीं था, तो इसलिए मैं उस पर नहीं गया। हम प्रैक्टिकली कैसे इसको करते, जब हम भगवत गीता के 2nd चैप्टर में स्थित प्रज्ञा के विषय में सुनेंगे, तब हम चीजों को प्रैक्टिकली सीखेंगे। आपने एक महत्वपूर्ण बात बोला कि भक्ति में हम अपनी इंद्रियों को दिशा देते हैं ईश्वर के डायरेक्शन, सेंसेस टुवर्ड्स द गॉड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ना कि उसे दबाते हैं, सप्रेस नहीं करते हैं।
और जी ये जो मटेरियल माइंड है, माया है, उससे उससे निकलने का यही रास्ता है कि हम उसे भक्ति की दिशा में ले जाए। जी, तो वो सब भागवत गीता अपने के प्रथम कैसे। स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में इस बात को अनुमोदित किया गया कि सब कुछ हम भगवत, जब हम डोवटेल कर देंगे, हमें यहाँ सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि सप्रेस एट द एंड कुछ सप्रेस आप नहीं कर सकते। इंद्रियां इतनी बलशाली, सो सप्रेस आप कर नहीं सकते। मन इतना बलशाली, सो सप्रेस कर नहीं सकते। नारद मुनि बोल रहे हैं व्यासदेव को, यमादि भी जोग पत्ते काम लोभ हतो मोह, बोल रहे हैं यम आदि भी, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि, इससे हम इंद्रियों को कुछ समय तक जोर तोड़ लगा के रोक सकते हैं, लेकिन इससे आनंद नहीं प्राप्त होता। और इसलिए जैसे इंद्रियों को अवसर मिलता है, फिर वापस उन चीजों में पहुंच जाती है। इसलिए हमको जबरदस्ती पकड़ करके इनको ना लगा करके, अपितु हमें उनको एंगेज करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो उससे आनंद प्राप्त होगा। भक्ति में आनंद, हम भक्ति में, आज कल परम पूज्य भक्ति पे महाराज प्रवचन में कह रहे थे, बहुत सुंदर बात महाराज यहाँ पे है। तो महाराज कह रहे थे कि भक्ति में एक ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि उसके सामने स्वर्ग का सुख, पुण्य कर्म से जो हम स्वर्ग जाएंगे, तो स्वर्ग का सुख फीका पड़ जाता है, तो पाप कर्म का तो कहना ही क्या। तो वो आनंद को प्राप्त करने का भगवत गीता में भगवान ने प्रेजेंटेशन किया है, परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान ने कहा है, भगवान ने कभी यहाँ पे अच्छा और बुरे का प्रवचन नहीं किया, गुड और बैड। जनरली आप किसी धर्म में देखेंगे, धार्मिक शास्त्रों में गुड और बैड का प्रवचन होता है, ये गुड ये बैड, ये अच्छा ये बुरा। भगवत गीता में हायर एंड लोअर, ये भगवान ने कहा कि भाई इंद्रिय संतुष्टि में इंद्रिय सुख कोई सुख है वास्तव में, नहीं तो क्यों सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ है, इंद्रियाणि पराणी आहो इंद्रिय परम मना मनस्तस्तु परा बुद्धि। इंद्रिय से ऊपर मन का सुख है, मन से ऊपर बुद्धि का सुख है, बुद्धि से ऊपर आत्मा का सुख है। तो भगवान का जब व्यक्ति उस सुख को प्राप्त करता है, तो निचले के सुख से स्वाभाविक रूप से निवृत्त हो जाता है। इसलिए हमें इंद्रियों को दमन करना है, लेकिन उसको दमन करने का सही तरीका है उसको भगवत कार्यों में लगाना है, गुरु के निर्देशन में। हमारे स्वभाव के अनुसार करोमि यत् तत् सकलम परस्मै नारायण यदि समर्पयित, अपने स्वभाव के अनुसार हमको गुरु के मार्गदर्शन में अपने स्वभाव के अनुसार अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाते हैं, उससे एक आनंद प्राप्त होता है। इतना आनंद प्राप्त होता है कि फिर पाप कर्म क्यों करेगा व्यक्ति। तो महाराज एग्जाम्पल दिए कि इस्कॉन में जुड़ने के बाद देखिए हम पाप में जीवन को छोड़ दिए, ठीक है, भक्ति हो या ना हो छोड़ दीजिए, कम से कम पाप तो नहीं हो रहा। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, भक्ति होए या ना होए वो तो एक सेकंड क्वेश्चन है, कितना भक्ति कर रहे हैं छोड़ दी, लेकिन कम से कम पाप से तो बच रहे। पहले तो चाय कॉफी छोड़ना हमारे लिए कितना बड़ा एक मतलब कठिनाई थी, हाँ? लेकिन आज तो कम से कम चाय कॉफी छोड़िए, सुबह उठना हम नहीं जानते थे, कम से कम अभी उठ तो पा रहे, कुछ तो हो रहा है। समथिंग इज तो बेटर ये, देन नथिंग। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकाश प्रभु कुछ कहना आप चाहते हैं? हाँ, प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा सेशन। हम तो नियमित रूप से सुन ही रहे, देख रहे हैं। तो आज की जो सेशन में दो शब्द आया, सुख और आनंद, तो इसमें कुछ अंतर है क्या, सुख और आनंद ये दो शब्द के बीच में? जी हाँ, अंतर बताते हैं। एक होता है शरीर का सुख, मन की शांति, और आत्मा का आनंद। जैसे देखिए, प्रेम एक शब्द है, इंग्लिश में उसको लव कहते हैं, लेकिन लव के कितने सारे मीनिंग है। माता पिता का बच्चे के प्रति उसको स्नेह कहते हैं या वात्सल्य कहते हैं। भक्तों का भगवान उसको प्रेम, उसको भक्ति कहते हैं, सेम शब्द है प्रेम। या मित्र मित्र के उसको सौहार्द कहते हैं, आत्मीयता कहते हैं। तो एक ही इमोशन का टेक्निकली कितने सारे नाम है। इंग्लिश में एक वर्ड है अंकल, और चाचा हो, फूफा हो, ताया हो, मौसा हो, इंग्लिश में एक ही वर्ड है अंकल। लेकिन संस्कृत में देखिए उसके तो विभिन्न फ्लेवर है। तो उसी प्रकार से है ना, शरीर का सुख, शरीर की शांति नहीं बोलते हम बोलते हैं मन की शांति। लेकिन हृदय का आनंद, हृदय का सुख नहीं बोलते, हृदय की शांति। हमारा वर्ड देखिए कितना, शरीर का सुख, मन की शांति, आत्मा का आनंद। तो इसलिए वो एक फ्लेवर है, अलग फ्लेवर है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने काफी समय दिया आज, ऑलरेडी हम 20 मिनट ऊपर ले लिए।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि।